प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार इस आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आपका हाथ जरा दिखाए। फर्स्ट टाइम कोई पहली बार आया? पीछे हैं कुछ लोग, तालियों के साथ हम स्वागत करें। आशा है कि आराधना सभा आराधना के द्वारा आपने प्रभु के स्पर्श को अनुभव किया। आमीन। ओके, बाइबल घोषणा की तरफ जहाँ बीच में थोड़े सीट खाली है, कोई नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थैंक यू। वचन की घोषणा करेंगे हम। विवियन हमारी मदद करेगा। बाइबल लाए तो उठाए, आया में ऐलान करे। ओके, बाइबल उठा के ऐलान करेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अविश्वसनीय संभावनाओं का ये साल, और हम विश्वास करते जा रहे अविश्वसनीय चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती है, और उसके लिए हम हमारे समझ को, हमारे विश्वास को बढ़ा रहे, दृढ़ कर रहे। अलग अलग बातें हम समझ रहे, अविश्वसनीय परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे, जो हमारे परिस्थितियों में आकर सच में हमारे जीवन में ऐसी संभावनाओं को कर दे सकता है। परमेश्वर को समझना जरूरी है। परमेश्वर के बारे में समझ नहीं होगा तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। हमारा विश्वास हमारे उस समझ के ऊपर आधारित है। हम जितना जानते हैं उतना ही हम विश्वास कर पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर क्या है, कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसके वादे क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसने इतिहास में लोगों के जीवन में किया क्या, और आगे वो क्या करेगा, आगे क्या करने वाला है, उसके अनुसार हमारे जीवन को कैसे हम सही करें। तो ये सब हम अलग अलग तरह से देखते जा रहे हैं। हम परमेश्वर जो इलोहिम या एल एलियोन या एल शडाई था, वो सब हमने देखा। याहवे के रूप में उसने कैसे अपने प्यार को इतिहास में बताया, कैसे यीशुआ के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और फिर आखिर में हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखना शुरू किया। तो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने उसके बारे में कहा था, और उसका जब परिचय हम देखते हैं पवित्र वचन के अंदर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक रूप, तो कुछ बातों को हम विस्तार से देखने जा रहे। पवित्र आत्मा को हम समझने की कोशिश कर रहे। पवित्र आत्मा जो तृत्व में सबसे कम समझा गया परमेश्वर का एक प्रकाशन है। हम पिता परमेश्वर को थोड़ा बहुत समझते हैं, यीशु को हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में बहुत मतभेद है, विभाजन है हमारे समझ में, कलीसियाओं के बीच में अंतर है। तो इसलिए हम प्रभु के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा कौन है और उसकी योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका काम क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह जब उसका परिचय देता है तो ग्रीक में एक शब्द का इस्तेमाल करता है जिसका
मतलब है या जिसका चरण है पैराक्लीटोस। तो क्योंकि हम इब्रानी भाषा के परमेश्वर के नाम को भी और उसके अंदर छुपे हुए अर्थ को समझ रहे, उसी तरह हम पैराक्लीटोस को भी देखेंगे। पवित्र आत्मा का ग्रीक नाम है पैराक्लीटोस। तो उसके दूसरे विभाग में जाए उससे पहले जल्दी से जो मैं बोलता आया हूं, जो संदर्भ है पैराक्लीटोस का इस पृथ्वी पर आने का, जल्दी से याद कराता हूँ। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो एदन वाटिका में रखा, जहाँ पर उसने अपनी उपस्थिति वहाँ पर रखी, उसने सारा सब कुछ उपलब्ध कर दिया और फिर उसको वहाँ पर बहुत ही अधिकारों से मालामाल किया, उसको उन्नति और प्रगति का और बहुतायत की जिंदगी को जीने का एक वहाँ पर तैयारी कर दिया। लेकिन इंसान ने जब पाप किया तो परमेश्वर की हुजूरी चली गई, परमेश्वर के प्रबंध चले गए और उसके हाथ में जो था वो सब उसने खो दिया। उल्टा बहुत ही तकलीफ परेशानी वाले एक अवस्था में इंसान पहुंच गया और उस निर्णय की वजह से परमेश्वर से जो दूरी हो गई, उसमें हम देखते हैं कि लगभग 2000 सालों तक परमेश्वर ने अपनी चुप्पी साधी रखी। बीच बीच में नूह, इनोक ऐसे लोगों के जीवन में हम परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखते हैं, लेकिन लगभग 2000 सालों तक परमेश्वर ने चुप्पी रखी। उसके बाद वो परमेश्वर है कर एक ऐसे इंसान को जो अब आत्मनिर्भर हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, जो ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे एक इंसान को परमेश्वर प्रकट होता और कहता है कि देख भाई, तू खुद का ईश्वर नहीं, मैं हूं ईश्वर, आई एम गॉड टू यू। तो वो है उसका पहला प्रकाशन जो अब्राहम के द्वारा होता है। लगभग 400 साल के बाद अब वो उस प्रकाशन में थोड़ा सा फेर लाता है और वो कहता है कि सिर्फ मैं तेरा परमेश्वर नहीं, मैं तेरे लिए हूं। मैं सिर्फ तेरा परमेश्वर नहीं, मैं तेरे लिए भी हूं, मैं तेरे जीवन में भी कार्य करूंगा। तो दैट इज गॉड फॉर अस, गॉड टू अस, गॉड फॉर अस। 400 साल के बाद ये प्रकाशन हुआ। मूसा के द्वारा उसने प्रकाशन किया, कहा कि मैं तुम्हारे लिए हूं, सिर्फ तुम्हारा खुदा बनकर तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे जीवनों में भागीदार होना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कहानियों में, तुम्हारे परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। और यहोवा के नाम से वो प्रस्तुत होता है और फिर हम उसके प्रकटीकरण को अगले 1500 सालों तक देखते जाते हैं कि परमेश्वर कैसे इज़राइल नाम के उस प्रजा के साथ रहा, उनका परमेश्वर बनकर रहा, और कैसे उनके अलग अलग इतिहास के अलग अलग घटनाओं में परमेश्वर उनके साथ रहा। पहले न्यायाधीशों के बीच में, फिर राजाओं के नीचे, फिर भविष्यवक्ताओं के समय में, फिर एक चुप्पी का 400 साल। लगभग 1500 साल के बाद परमेश्वर अपने उस प्रकाशन में एक और पड़ाव लेकर आता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बीच में हूं। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजता है, जो इंसान का रूप धारण कर परमेश्वर इंसानों के बीच में आकर रहता है, ताकि अब परमेश्वर के दिल को थोड़ा और करीब से हम समझ पाऊं। सिर्फ वो परमेश्वर बना नहीं रहना चाहता, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में भागीदार होना नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम भी उसे छुओ, तुम भी उसे समझो, तुम भी उसको सूंघो, तुम भी उसको सुनो, तुम भी उसके साथ चलो, तुम भी उसको टक्कर मारो। ये सब हुआ। इसलिए यूहन्ना कहता है कि जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो वचन जो आदि में था, उसको हमने देखा है, छुआ है, उसको हमने समझा है। तो एक गॉड टू अस, गॉड फॉर अस, गॉड विथ अस, 2400 और 1500 सालों के अंतर में ये होता जाएगा। ये मैंने पूरा आपको पुराने नियम का एक समरी दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैं जा रहा हूं। वो आया, हमारे बीच में रहा, फिर कह रहा मैं जा रहा हूं, लेकिन अच्छा है कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं किसी और को भेजूंगा। और ये जो भेजना है वो 10 दिन के बाद हुआ। यीशु मसीह के जाने के 10 दिन बाद एक ऐसा लगा जैसे कि स्पीड अप कर दिया। सब जो सालों में हो रहा था, 2000, 1500, 400, ऐसे सब सालों में जो हो रहा था, 10 दिन में हो रहा है। पवित्र आत्मा सारे चेलों को उपलब्ध हो जाता है और यीशु ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होगा जैसे मैं था, वो तुम्हारे अंदर होगा। ठीक है, तो कहां परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, फिर स्वर्ग से पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, फिर पृथ्वी में उतर कर आ रहा है। अब पृथ्वी में जो इंसान रहते हैं उनके अंदर निवास करना चाहता है। वो उसका उद्देश्य है कि वो हमारे साथ एक बहुत गाढ़े और गहरे संबंध में
हमारे अंदर, हमारे अंदरूनी भागों में वो जुड़ जाए। और वो जो कार्य करता है उसका नाम है पैराक्लीटोस या रूआख। परमेश्वर ही है सब। तो हम देखते जाएंगे, थोड़ा और समझेंगे कि ये पैराक्लीटोस है कौन। तो इसके बारे में हम यूहन्ना के सुसमाचार में अंदर पढ़ते हैं 14वां अध्याय, उसके 15 और 16 में यीशु मसीह उसका परिचय हमको देता है। या 14 से 15 से पढ़िए। या चेक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती एक करूं। मिनट, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, प्रेम रखते हो रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वहां पर ग्रीक में ऐसा उसका समझ है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को संभालना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने जीवन में अमल में लाना चाहते हो, है ना। तो जब हिंदी में बोला तो अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे कर कर छोड़ दिया है, पर उसका गहरा अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर ये चेष्टा होगी कि प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं को हमेशा मेरे जीवन में सबसे ऊपर रखना चाहता हूं, मैं तेरे आज्ञाओं को संभाल कर रखना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन के हर पहलू में मैं चाहता हूं कि तेरी आज्ञाएं मैं करता हुआ दिखाई दूं। ऐसा दिखना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ऐसा पता होना चाहिए कि मैं, मेरे अंदर की चेष्टा वो हो कि मैं तेरे आज्ञाओं के अनुसार जीऊं। शादी के समय एक दुल्हन के मन में जो गुजर रहा होता है या दूल्हे के मन में जो गुजर रहा होता है कि हाँ मैं ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा, मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा, आई विल कीप गार्ड, है ना। तो परमेश्वर यानी यीशु मसीह उसके चेलों को कहता है अगर तुम्हारे अंदर ऐसी एक चेष्टा दिखाई देगी कि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो, उसको संभालना चाहते हो, यू वांट टू कीप इट इन योर लाइफ, तो मैं पिता से कहूंगा, तुम चाहते हो तो मैं पिता से कहूंगा, इफ यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो और उस प्यार की वजह से तुम मेरी आज्ञाओं का मानने का चेष्टा रखोगे, उसके लिए तुम्हें मन में तुम्हारी इच्छा होगी, तो मैं मेरे पिता से कहूंगा कि वो, पढ़िए, मैं पिता से विनती मैं करूंगा पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि और सहायक देगा। मैं विनती करूंगा क्योंकि तुम चाहते हो मेरा आज्ञाओं का पालन करना। तो एक बात समझे, कई सारे लोग इस पवित्र आत्मा को समझना चाहते तो किस संदर्भ में उसको पेश किया है। अगर आप प्रभु के इस वचन का पालन करना चाहते हो तो यीशु कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो तो मैंने देख लिया, इसलिए तुम ये चाहते हो, लेकिन ये करना चाहते हो तो तुम इसको नहीं कर पाओगे अपने बलबूते पे, इसको संभाल के रख नहीं पाओगे अपने जीवन में। तो इसलिए मैं पिता से विनती करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट, कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है, ये वचन का पालन करना चाहता है, तो प्लीज उसकी मदद कर कि उस प्यार को संभाल कर रख सके, उस आज्ञा पालनता को अपने जीवन में वो बनाए रख सके। इसलिए मैं विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो क्या भेजेगा, एक और सहायक भेजेगा। पूरा पढ़ लेना वापस 16वां। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और ये सहायक जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है वो, जोर से बोलिए, सर्वदा, जोर से बोलिए, सर्वदा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी मैं थोड़े समय के लिए दूंगा या तुम अच्छे होंगे तब दूंगा, तुम धर्मी हो तब दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मुझ में, तुम्हारे अंदर मुझे प्यार दिख गया और मेरे आज्ञा को पालन करने का एक इच्छा दिख गया, तो मैं विनती करूंगा और पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा या सहायक देगा, और वो हमेशा के लिए वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। वो पायलट, टेस्ट ड्राइव, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा वो आ जाएगा और वो फिर जाएगा नहीं। देखिए कितना उत्सुक है प्रभु कि आपके अंदर थोड़ा सा प्यार का झलक दिख जाए या आपके अंदर वो इच्छा दिख जाए तो
वो आपके जीवन में खुद उतर के आने के लिए उत्सुक है। ओके, पवित्र आत्मा को त्रित्व का तीसरा कहा जाता है। जैसे उसका पहचान कई बार लोग ऐसे कहते हैं त्रित्व में तीसरा, क्योंकि त्रित्व में पहला पिता है, दूसरा बेटा है और तीसरा जो है वो पवित्र आत्मा है। तो इस तरह से जब होता है तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। ऐसा हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि गोल्ड यानी फादर, सिल्वर यानी जीसस, ब्रॉन्ज यानी, और ब्रॉन्ज तो हमको बोलना भी नहीं आता है, कांस्य पदक, है ना, हम बोलना भी नहीं आता हमको हिंदी में। पर त्रित्व का तीसरे का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई भी मायने में तीसरा है। वो जैसा पिता है वैसा यीशु है, जैसा यीशु है वैसा पवित्र आत्मा है। तीनों बराबर के हैं। उनका प्रकाशन हमको धीरे धीरे से हो रहा है। पहले पिता प्रकट होता है और फिर बेटा और फिर पवित्र आत्मा, और इसलिए हम उसको तीसरा बोलते हैं। लेकिन वो तीनों एक है, तीनों एक बराबरी के हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं। हम पिता को सबसे बड़ा सम्मान देते हैं, यीशु को थोड़ा सा हम डाउन करते हैं, लेकिन वो यीशु पिता के बहुत करीब है इसलिए यीशु को भी सम्मान दे ही देते। लेकिन पवित्र आत्मा को हम उड़ा देते हैं, वो कबूतर है, वो कहीं होता ही नहीं है। हाँ, मैं याद कराना चाहता हूं कि प्रभु पवित्र आत्मा का जब प्रकाशन हमारे सामने कर रहा है तो कहता है कि वो एक चीज नहीं है, वस्तु नहीं है ना। कई बार हम उसका उच्चारण उसको संबोधित करते तभी बोलते हैं कि आई रिसीव्ड इट, इट बोलते हैं। इट नहीं है, वो चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? क्या है? एक व्यक्ति है। बोलिए जोर से, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसा यीशु एक व्यक्ति है, जैसे पिता एक व्यक्ति है, वैसे पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। हम बाइबल में जब उसका अलग अलग इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसको एक दिमाग है। रोमी 8 और उसका 27, हम सारे वचन नहीं खोले, बोलता हुआ जा रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर बहुत समय जाएगा। उसको एक मन है। अगर आप कहीं लिख रहे हो, अगर सीरियस हो तो आप लिखोगे, नहीं तो बस ऐसे ही बैठे रहोगे। तो आप लिखोगे रोमी 8 और उसके 27 में कि पवित्र आत्मा को एक दिमाग है, वो सोचता है। तो पवित्र आत्मा कोई ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। हम तो ऐसे एक समय में रहते हैं जब पूरे ईश्वर को ही एनर्जी बना के रख दिया है। ईश्वर एक ताकत है, ईश्वर एक पॉजिटिविटी है ना, वो व्यक्ति थोड़ी है। तो उसमें भी हम तो उससे अलग है। हम तो यीशु को, परमेश्वर को व्यक्ति है ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर पवित्र आत्मा को हम एक वस्तु बना देते हैं, एक एनर्जी बना देते हैं कि ही इज द पावर ऑफ गॉड। बोले परमेश्वर खड़ा है, उसका शब्द जो निकला वो यीशु है, और उस शब्द के अंदर जो ताकत था वो पवित्र आत्मा है। अलग अलग तरह से हम उसको समझाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो एक व्यक्ति है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही वो भी है। उसको एक दिमाग है। रोमी 8 और उसका 27 कहता है। एफएसी 3 और इसके 30 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को दुखी ना करना। इसका मतलब है कि वो जज्बाती है, उसको इमोशंस है। एनर्जी को इमोशन नहीं होता, चीजों को इमोशन नहीं होता है। पवित्र आत्मा को इमोशन है, उसको चोट लग सकता है। और यीशु कहता है कि तुम उसको चोट मत पहुंचाना, क्योंकि उसका काम है तुम्हें परमेश्वर के पास लेके आना। जो व्यक्ति तुम्हें परमेश्वर के पास लेकर आ रहा है, जो तुम्हें न्योता दे रहा है कि आओ त्रित्व में भाग लो, हमारे सहभागिता, हमारे जो संगति है, फेलोशिप है, उसमें तुम आ जाओ, शामिल हो जाओ। जो तुम्हें बुला रहा है, जो तुम्हें पाप का बोध करा रहा है, जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर धार्मिकता की कमी है, तुम न्याय का सामना करोगे, उसको तुम चोट मत पहुंचाओ। यीशु कहता है उसको तुम चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि सारे गलतियां, खताएं माफ की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किए जाने वाले जो भी काम होंगे उसका माफी मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो जज्बाती है, उसको चोट लगता है। पहला कोरिन्थी 12 में ऐसा लिखते हैं कि जब पवित्र आत्मा के दानों के विषय में बताया गया कि वो जैसा उचित समझता है वैसे सबको अलग अलग तरह के दान देता है। तो उसका मतलब है कि वो निर्णय लेता है।
उसे पता है कि किसको क्या देना, तो उसके अंदर निर्णय शक्ति है। प्रेरितों कृत्य 13 और उसके 2 में अंत्योक नाम की जगह पर जो सभा हो रही थी, वहां पर आराधना के बीच में पवित्र आत्मा बोलता है, लिखा है द होली स्पिरिट स्पीक्स। पवित्र आत्मा बोलता है और कहता है कि पाउल और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग करो। तो ये एक व्यक्ति है जो बोलता है, जो सोचता है, जो जज्बाती है, जो निर्णय लेता है। रोमी 8 और उसके 26 में इस तरह से लिखा है कि वो हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। तो वो एक चीज नहीं है, पर वो हमारे लिए विनती करता है, प्रभु से मांगता है कि इसको बचाओ, इसकी मदद करो। वो सिखाता है, वो याद कराता है। उसके परिचय में यूहन्ना 24 और उसके 26 में हम देखेंगे कि वो तुम्हें याद कराएगा। जो बातें मैंने तुमको सिखाई वो तुमको याद कराएगा, और तुमको जो बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती है वो तुम्हें सिखाएगा। दूसरा कोरिन्थी 13 उसका 14 है, उसमें हम आखिरी जो आशीर्वाद के शब्द बोलते हैं वहां पर उसका वर्णन है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता। तो पवित्र आत्मा वो है जो सहभागिता चाहता है, उसको मजा आता है। पिता परमेश्वर को प्यार करना पसंद है, यीशु को आपको योग्य बनाना पसंद है, पवित्र आत्मा को आपके संग रहना पसंद है, वो आपके साथ रहना चाहता है, उसको आपका कंपनी चाहिए। तो वो एक व्यक्ति है, ही लाइक्स आवर कंपनी। ओके, उससे झूठ बोला जा सकता है। वो भी हम एक घटना देखते हैं प्रेरित कृत्य 5 उसके 3 में, अनन्यास और सफीरा का जो घटना है, जहां पर वो आके पतरस को झूठ बोलते, कलीसिया को झूठ बोलते, लेकिन पतरस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। यू हैव लाइड टू द होली स्पिरिट। तो ये एक व्यक्ति है, एक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। और सिर्फ व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर है। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा क्या है? जोर से बोलिए, परमेश्वर है, वो ईश्वर है। बाइबल उसको ईश्वर के कैटेगरी में ही रखता है। तो इसलिए पहला कोरिन्थी 2 उसके 10-11 में हम देखेंगे कि कैन वी रीड दैट? या फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। चेक। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखो, परमेश्वर की गहराइयों को जांचने वाला है पवित्र आत्मा। हम तो हमारे बच्चों की गहराई भी नहीं जांच पाते, हमारे दोस्तों की गहराई नहीं नाप पाते, लेकिन परमेश्वर के अंदर क्या गहरी बातें हैं उसका जांच करने वाला कौन है? होली स्पिरिट। कौन, किसकी ऐसी औकात, किसका ये मजाल कि सर्वशक्तिमान एल शडाई के गूढ़ और गहरी बातों को परखे। ऐसे नबी की पुस्तक में वो कहता है, कौन मुझे जानता है, कौन मुझे समझ सकता है, मैंने ये पूरे सृष्टि को बनाया, कौन है मेरे समान? पवित्र आत्मा खड़ा होकर बोल सकता है, बैठ जा, मैं हूं ना, मैं तेरे गूढ़ बातों को जांचने वाला हूं। क्योंकि वो परमेश्वर खुद है, इसलिए वो ऐसा परमेश्वर के गहरी बातों को, कौन आपके सबसे गहरी बातों को समझ सकता है? केवल आप और ईश्वर। दो ही व्यक्तित्व है जो हमारी गहरी बातों को जान सकता है। तो या तो आप खुद हो या आप ईश्वर हो। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, उसका मतलब वो परमेश्वर है और वो ईश्वर है, और कोई उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता। ओके, तो वो सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 जो हम कई बार पढ़े होंगे, उसको जरा पढ़े, 7, 8, 9, 10। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरी आत्मा से मैं किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, हाँ,
तो भी वहां तू है। अधोलोक में भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं, तो भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा तू वहां पर है। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मैं जहां भी जाता हूं तू पहले वहां पर होता है। ऐसा ही भजन संहिता कहने वाला कि मैं कहां जाऊं, मैं कहां जहां भी जाता हूं वहां पहले से तू है। और उल्टा तू बोलता है आई जा, वेलकम। हम भाग रहे कि भागो भागो, लेकिन आप जहां भी जाओगे वहां पे वो करो वेलकम। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। और सर्वज्ञानी सर्वव्यापी कौन हो सकता है ईश्वर के सिवा? तो परमेश्वर के आत्मा का भी पहचान पवित्र वचन के अंदर ईश्वर की जगह पर किया गया है। ओके, लूका 1 और उसका 35, जब मरियम को जिब्राइल प्रकट होता है तो जिब्राइल मरियम को क्या बोलता है? ये यीशु मसीह के पैदा होने के पहले की बात है। या लूका 1 और उसका 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा तो परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाएगा। तो परम प्रधान का सामर्थ लेकर कौन प्रकट हो रहा है? पवित्र आत्मा। तो परम प्रधान खुद अपने सामर्थ को लेकर आया है। ऐसा जिब्रियल पवित्र आत्मा के बारे में पहचान देता है। तो ही विल कैरी द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विथ हिम। यीशु मसीह को मरियम के कोख में उद्भव कराने के लिए पवित्र आत्मा परम प्रधान के सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत होता है, ऐसा हम वहां पर देखते हैं। तो इज ओमनीपोटेंट। सृष्टि के शुरुआत में वो था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और फिर दूसरे कलम में ही पवित्र आत्मा का वर्णन है। क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा सृष्टि से पहले था, तो वो वहां पर है। तो जैसे यीशु ने कहा कि पहले अब्राहम था, उससे पहले मैं हूं, वैसे पवित्र आत्मा भी कह सकता है कि आदम था, उससे पहले मैं हूं। और वो आज भी है, वो अनंत है, वो परमेश्वर है। ओके, पतरस जब उसके विषय में बोलता है तो ये सब मुझे प्रूव करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर ये बातें हैं, ऐसा ध्यान में लाने के लिए। और वचन में ये सब अलग अलग जगह पर लिखा है, वो आपके ध्यान में लाने के लिए मैं सारे कलम खोल रहा हूं। तो एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3-4। पतरस ने कहा, अनन्या और सफीरा झूठ बोलते हैं, तो पतरस का जवाब है, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तू मनुष्यों से नहीं, किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से। तूने पहले उसने बोला कि तूने पवित्र आत्मा को क्यों झूठ बोला, फिर बोलता है वो मनुष्य नहीं, वो ईश्वर है, इज गॉड। तो पतरस भी, जिसने यीशु को देखा है, यीशु को महिमा में देखा है, रूपांतरण उस होता देखा है, उसको जी उठा हुआ देखा है, वो मसीहा ईश्वर का पुत्र है देखा है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा भी ईश्वर ही है। ओके, तो ये सब जब सुनते हैं तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है पिता भी ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। यार कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। पर अभी के लिए इतना समझे, फिर देखते आगे। ओके, यूहन्ना 14 और उसके 16 में जब यीशु उसके बारे में वर्णन करता है तो कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक, अनदर कंफर्टर, अनदर हेल्पर। तो वहां पर अनदर के लिए जो शब्द यूज किया है वो एलोस। अब ग्रीक में बोलता हूं, आपको लगता होगा कि क्या बार बार ग्रीक बोलते रहते हैं, इसलिए कि हम उसके अर्थ को ना चूक जाए। मैं एक दूसरा मददगार दूंगा कर बाइबल कुछ है क्या आपके पास? तो ये बाइबल है ना, ठीक है। तो ये एक बाइबल है और ये भी दूसरा बाइबल है, ठीक है।
तो मैं जब बोलूं कि मैं ये बाइबल मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें एक और बाइबल दे रहा हूं, तो अगर मुझे, देखा ना आपने, अलग अलग है। तो मुझे अगर ये ग्रीक में कहना हो तो मैं कहूंगा कि बाइबल मुझे दे दो, मैं तुम्हें हेटेरोस बाइबल दे रहा हूं। हेटेरोजीनियस, हेटेरोस, समझ रहे हो? बाइबल ही है, थोड़ा अलग है। थोड़ा नहीं, हम तो देख रहे तो बहुत अलग है। जैसा हम दोनों के साइज में फर्क है, ऐसा हमारे बाइबल में फर्क है। ये हेटेरोस है। लेकिन जब ग्रीक में कहा जाए एलोस, तो उसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बाइबल मैं तुझे देने वाला हूं। समझ रहे हो? कोई भी तरह का उसमें डुप्लीकेट या कोई भी तरह का समझौता नहीं होगा। तो यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें हेटेरोस नहीं, एलोस सहायक दूंगा। एक ऐसा सहायक जो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, जस्ट लाइक मी। ठीक है? एलोस पैराक्लिटोस। ओके, अभी पैराक्लिटोस जो शब्द है उसका अर्थ कई जगह पे सहायक लिखा है, लेकिन ये क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ग्रीक शब्द बहुत भारी शब्द, बहुत भारी लैंग्वेज है। उसको अंग्रेजी में एक ही शब्द में उसका भाषांतरण कर कर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसके अलग अलग अर्थ है। जब पैराक्लिटोस बोलते हैं तो उसके अर्थ में सहायक भी है, उसके अर्थ में सलाहकार भी है, उसके अर्थ में तुम्हारा वकील भी है, तुम्हारा मध्यस्थ भी है। ये सब ये एक ही शब्द के अंदर ये सारे मतलब है। तो तुम पैराक्लिटोस शब्द वकील के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, काउंसलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारी मदद में आने वाले के लिए भी कर सकते हो, और जो तुम्हारे सांत्वना के लिए आए उसके लिए भी कर सकते हो, और जो तुम्हारी मध्यस्थता करे उसके लिए भी कर सकते हो। लेकिन उसका जो शब्द दो विभाजन किया जाए, पारा और पैरा और क्लीटोस, तो उसका मतलब यह है वो जो तुम्हारे बिल्कुल पास में आ जाता है, उसका अर्थ वो है। और आप देख लो काउंसलर कौन है? वो जो तुम्हारे बिल्कुल बगल में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो मैं जा रहा हूं लेकिन किसी और को दे रहा हूं जो तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ा होगा। तो हम जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो जज साहब हमारा नाम बुलाएंगे, तो जो हम ऐसे आगे जाएंगे तो हमारे बिल्कुल बगल में जो खड़ा हो जाता है काला कोट पहन के, और वो समझा के अंदर भेजता है हमको कि तुम्हारा नाम बुलाएगा, खड़ा तुमको होना पड़ेगा, लेकिन तुम डरना नहीं, मैं बाजू में खड़ा हूंगा। वो पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा, ठीक है? और अगर तुम्हें बोलना हो तो मैं बोलूंगा, तुम बताओ, ठीक है ना? आप समझ रहे हो? कोर्ट रूम में कभी गए हो? कोर्ट में गए कभी? सब कितने अच्छे लोग हैं। किसी में मेरे को हर 2-2 महीने में एक बार कोर्ट में जाना पड़ता है। लोगों ने मेरे ऊपर केस डाला है कुछ जगह को लेकर, जमीन को लेकर, तो मुझे जाना पड़ता है उस जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए। तब जब कोर्ट में जज साहब बुलाते हैं तो मुझे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन तब उस हिम्मत में मैं उस कोर्ट में जाता हूं क्योंकि मेरे बाजू में मेरा वकील खड़ा है। तो यीशु बोलता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी और को छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल आपके बगल में खड़ा रहेगा हमेशा। तुम्हें जब जरूरत होगी तब वो खड़ा होगा। तो तुम कभी ऐसा नहीं कह पाओगे कि यार मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। सुन रहे हो? मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि तुम्हें मैं कभी भी अकेला, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ, किसने बोला? यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ। अनाथ का मतलब कि तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई किसी की छत्र छाया नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। छत्रपति खुद आपके साथ है। मराठी नहीं है, स्वर्ग के छत्रपति है, ठीक है ना? वो उसकी छत्र छाया में आपको रखेगा जब आपको जरूरत होगा, जब आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहीं पर भी कोई भी आपका नाम ले, शैतान आपका नाम ले, कोई बीमारी आपका नाम ले, कोई दुश्मन आपका नाम ले, आपका नाम जब पुकारा जाएगा तब उस वक्त वो आपके बगल में होगा। हेलो, He will never leave you. He is there for you. मैं तुम उसको दे रहा हूं। ये कब आपको मिला? आप सोचोगे कब मिला मुझे ये पवित्र आत्मा? वो भी मैं समझा रहा हूं।
यहां बैठा हुआ जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है और उसके पीछे चलना चाहता है, वो सबके साथ है। कौन? पवित्र आत्मा। अगर आपने यीशु को अपना उद्धार करता माना है तो पवित्र आत्मा आपके बिल्कुल साथ है। और ये संसार का कोई भी व्यक्ति, ताकत या परिस्थिति जब आपका नाम ले तो आपके जगह पर खड़ा होने, सहायक, सलाहकार, वकील, मध्यस्थ, सांत्वना देने वाला आपके बगल में आके खड़ा हो जाता है। वो आपको दिया गया है। आप देख पा रहे हो आपके दिमाग में? सुमन, कौन बाजू में है आपके? बोले उमा है। उमा नहीं, उमा अभी सीट पे बैठी है, लेकिन आपके पास कौन है? पवित्र आत्मा खुद है। इज गिवन टू अस। हेटेरोस नहीं, एलोस, बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा। और मेरा नाम जहां भी बुलाया जाए वहां पर मेरे साथ खड़े रहने के लिए वो है। अब ऐसे हमको मदद की जरूरत क्यों है? हमको क्यों मदद की जरूरत पड़ेगी? पवित्र आत्मा की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? क्योंकि यीशु जानता है कि यीशु ने हमारे लिए जो स्तर रखा है ना, वो बहुत ऊंचा है। आप मेरे चेले हो तो आप मेरे आज्ञाओं को मानोगे। मैंने वहीं से शुरू किया। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो कौन सी आज्ञा यीशु ने दी है, यीशु जानता है। इसलिए कहा कि ये आज्ञा जो मैंने दी है इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है कि ये लोग अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे, इनको मदद चाहिए। तो कौन सी आज्ञा है? जैसे कि बहुत सिंपल, अपने पहाड़ी उपदेश के अंदर से ही कुछ उसकी आज्ञाओं को देख ले तो क्या है? आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। क्या है कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाए तो आपने दूसरा गाल दिखाया कभी? नहीं, मैं पत्नियों को नहीं पूछ रहा हूं। आपको अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको मुझे बताना है कि मेरे साथ सरमन ऑन द माउंट का प्रैक्टिकल हो रहा है। ऐसा सुन रहे हो? सरमन ऑन का माउंट का प्रैक्टिकल किसी को करना नहीं। चलो अपने आज प्रैक्टिकल करिए। तुम आओ, कोई एक दूसरे को मारना नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा तमाचा लगा दे तो क्या दूसरा दिखा सकते हो आप? मेरे को एक बार मेरे दोस्त ने तमाचा मारा था। मैं 9th में था, तो वॉलीबॉल खेल रहे थे। बीच में बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, लेकिन पता नहीं उस वॉलीबॉल में हम 14-10 या ऐसा कुछ पॉइंट था, यानी एक और पॉइंट था। तो सर्विस हमारी टीम का आया तो हमको सर्व करना है। तो मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन था। तो उसने, मेरा दोस्त बाजू में खड़ा है, मैं 6 नंबर पे खड़ा हूँ। 6 नंबर अगर आपको मालूम है तो वो सेंटर है, ये मेरे बाजू में है। तो इसने कहा कि मैं सर्व करता हूँ। तो उतने में सेकंड बेल, नहीं, रिसेस का बेल बज गया। तो अब बेल बज गया तो सब पूरा स्कूल नीचे आ जाता है। तो जल्दी से एक पॉइंट कर हमको हराना है सामने वाली टीम को। तो उसने कहा मुझे दे जियो। मैं बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कौन सर्व करता है। तो मैं बॉल लेके सर्व करने गया। बोले मेरे को दे जियो। मतलब मैं बोला ना मैं कैप्टन हूं, मैं करूंगा। पता नहीं इसको क्या हो गया, उसने एक खींच के मेरे मुंह पे दिया और बॉल मेरे हाथ से ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया है। पता नहीं कहां से एनर्जी मेरे अंदर आया, समझा नहीं पाता हूं। एक अजीबोगरीब हौसला और ताकत आया मेरे को। और उसने मुझे एक मारा, मैंने बेचारे को 10-15 मार दिया। और कोई मेरे को रोक नहीं पा रहा था। सब लोग, दोस्त लोग सब बीच में आए, सबने अलग किया। लेकिन वो एक तमाचे में उसने ऐसा तमाचा मारा मेरे को कि मेरे को मेरे दादाजी नानाजी सब याद आ गए। इतना दर्द हुआ और मैंने गलत किया, मैंने उसको बहुत मारा। बेचारा पूरा रिसेस में खाना भी नहीं खाया और रो रहा था। तो सब लोग आके बोल रहे थे कि जियो उसको सॉरी बोल दे, वो खाना खा ले।
और मैं क्यों सॉरी बोलूं, तमाचा उसने मारा, समझ रहे हो। पर बाद में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया, वो आज भी मेरा दोस्त है। अगर वो सुन रहा है, हाय हेमंत। तो एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा दिखाना आसान नहीं है। तो जैसे ये सुना, यीशु ने बोला कि इसको सहायक की जरूरत है, एक गाल पे दूसरा गाल नहीं हो सकता है। यीशु ने, अगर आप पढ़ोगे सरमन ऑन द माउंट, तो उसने ऐसा भी कहा कि कोई तुमसे कोट मांगे तो है, खाली कोट मत दो उसको, शर्ट भी उतार के दो, मैचिंग में जाने दो उसको, है ना। नहीं, ये कोई कर नहीं पाएगा। इसके लिए कौन चाहिए? अच्छा, आपको मैंने कहा कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो ये सब आपसे होना चाहिए। जब मैंने थप्पड़ मारा तो पवित्र आत्मा को मैंने पाया नहीं था, ठीक है। मैंने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया था, तो मैं बच गया, वो सब माफ हो गए मेरे। पर शर्ट उतार के देना क्या भाई, कोट भी मुश्किल से दे रहा हूं, शर्ट भी दे दूं। कोई तुम्हें जबरदस्त दूसरा मील जाने को बोले तो जाओ, ये सब पूरा प्रचार में कर चुका हूं। जबरन 2 मील जाना पड़े तो जाओ। निरंतर किसी को माफ करते रहो, 7 बार, 70 गुना 7 बार। यीशु की आज्ञा है कि कोई तुम्हारे खिलाफ गलती करे तो तुम्हें माफ करना पड़ेगा, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तो याकूब यूहन्ना बोल रहे कि आग बरसा, पर यीशु बोल रहा है प्रार्थनाओं का बौछार उन पर बरसा। तेरे दुश्मनों के लिए तू प्रार्थना कर। जो पैसे तूने लोन में दिए, क्या बोलेंगे उसको, है? कर्जा दिया। अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो भूल जाओ, कर्जा दिया। यीशु ने बोल के रखा है कि किसी को तुमने पैसा दिया तो भूल जाओ। दोस्ती में दिया कुछ, वापिस में याद करा था कि आपको किसी के भी साथ रिश्ता बिगाड़ना है, आपने सोचा है कि इसके साथ आना जोड़े मारे बगाड़ू छे, तो उसको 10,000 रुपए दे दो और उसको बोलो कि महीना में पाचो आपजे। वो कभी देगा नहीं और रिश्ता आपका हमेशा के लिए। रिश्तों में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के करना। पैसे अच्छे अच्छे रिश्ते बिगाड़ देता है, बाप बेटों का रिश्ता बिगाड़ देता है, भाई भाइयों का रिश्ता बिगाड़ देता है। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम किसी को देते हो कर्जे में तो भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने पहले से भूल के उसको दे दिया है तो कभी भी तुमको वो याद नहीं आएगा कि इसने मेरे इतने पैसे लिए। कुछ लोग हिसाब रख के घूम रहे कि इतने दिए, और फिर दर्द हो रहा है। वो हिसाब को देखते तो दर्द होता है कि इसने लिया और कभी लौटाया नहीं। अभी वो याद भी नहीं करता है, अभी वो फोन भी नहीं उठाता है, वो देखता है तो मुझे भूल जाओ। प्रभु का आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो उसका हिसाब प्रभु करने दो, तुम भूल जाओ। प्रभु बोलता है भूल जाओ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे सोच के ऊपर लगाम रखना पड़ेगा। इसलिए ना कई सारे धर्मों का पालन करना थोड़ा और आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ चीजें करनी है, आपको कहीं जाना है और कुछ क्रियाक्रम में भाग लेना है। लेकिन यीशु के पीछे चलने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप कुछ कर कर आप उसको खुश नहीं कर सकते हो। कि मैं तो चर्च में आया ना, तो वो पूछेगा उसमें क्या है, शैतान भी आगे बैठा इधर, कहीं बैठा हो कोने में, उसको आजादी है। बोले कैसे हो सकता है, बैठा होगा उसका कोई एजेंट कहीं पे, इधर पीछे कहीं पे, आप में से कोई शायद साथ में भी लेके आया हो, या आपका जीवन में जानता नहीं, तो आप चर्च में आए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, ऐसे सब काम क्रियाक्रम से प्रभु खुश नहीं होता है। प्रभु को चाहिए आपके दिल और मन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप बाहरी तरह से उसको कितना भी खुश कर दो, बोले હું તો સન્ડે છે ને આજ સુધી કહું પાસ્ટર સાહેબ કે હું અહીંયા 3 વર્ષથી આવું છું, તમે નોટિસ ના કર્યું હોય પણ હું દર વખતે શ્વેત વસ્ત્રમાં આવું છું, મારે શું, થોડા કલર વાળા લઈ લો એટલે એ પહેરીને આવાશે। हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं यहाँ श्वेत वस्त्र नहीं। आपको ऐसा लगता है कि श्वेत पहनने से आप पवित्र हो जाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, श्वेत पहन के मैं बोल रहा हूं ये।
कई बार मेरे काले काले कपड़े पहन के लोगों को तकलीफ होता है कि पास्टर काला पहन के खड़ा है। बोले तो काला रंग किसने बनाया? कभी मैं लाल पहन के खड़े रहता हूँ, लोग ऐसे लाल, उनके आंख लाल हो जाते हैं। बोले पास्टर होके लाल पहनता है? क्यों भाई, सारे रंग किसने बनाए? हाँ, हर सृष्टि का हर रंग प्रभु ने दिया है, तो कोई रंग से कोई ऐसा नहीं है, वो आपके अंदर देखता है, आपके अंदर क्या है, आपका सोच क्या है। तो अगर तुम्हारे मन में भी व्यभिचार कर लो तो हो गई बात। अब उसको करने की जरूरत नहीं है, तुमने कर लिया है। तुम्हारे शब्दों से किसी को मूर्ख या बेवकूफ या ऐसा सब बोल देते हो तो तुमने उसके चरित्र का कत्ल कर दिया है। तो ये सब बहुत स्टैंडर्ड, उसका स्तर बहुत ऊंचा है, तो हमको मदद की जरूरत है। तो उसने कहा कि ये नहीं हो पाएगा इनसे, मैं जानता हूं, इसलिए इनको एलोस पैराक्लिटोस चाहिए, ऐसा जो उसके बाजू में आके खड़े हो जाए और ये स्तर तक पहुंचने में उनकी मदद करे। या यीशु ने कहा, देखो ये सब हमारे गुजरात के लिए ये बहुत मुश्किल है, ये पे योर टैक्सेस, तुम्हारे टैक्स भरो। तो ये कैसे हो सकता है? हम गुजराती को टेव ही नहीं है। कितना भी पैसे वाला होगा, मैं बिजनेस करता हूं, कितना भी उसके पास पैसा हो, तो मैं जब कोई भी गद्दे का भाव बोलता हूं, भैया ये भाव है, तो फिर वो पूछेगा इसमें टैक्स जीएसटी है? जीएसटी के साथ बोल रहा हूं, जीएसटी के बिना बोलो। बोले क्यों भाई, क्या जरूरत है? बोले मैं तो उड़ के आया हूं, मैं रोड का इस्तेमाल भी नहीं किया। आज सुबह मेरे घर पे पानी ऊपर से, आसमान से आया है, म्युनिसिपैलिटी से थोड़ी आया है। सरकार हमारे लिए क्या क्या कर कर देती है उसका कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, हमारा सरकार अच्छा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन आपको किसी ने न्यायाधीश नहीं बनाया है कि आप सरकार के ऊपर न्याय करो कि भाई ये लोग क्योंकि पैसा हमारा ढंग से खरीदते नहीं है, इसलिए हूं तो टैक्स नहीं भरूंगे। प्रभु का आज्ञा है कि तुम क्या करोगे? जल्दी से बाजू वाले को बोलो, मुश्किल क्षेपण करो ऊपर से। बोलो, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, कबूल किया, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, चर्च में ऐसे पास्टर ने बुलवाया था, मैंने नहीं बोला था, हूं टैक्स नहीं भरू के। ए भाई, करना पड़ेगा। प्रभु का वचन बोलता है जो कैसर का है कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को। ना हूं दान आप पूछू ने, बोले नहीं जोता, सरकार ना पैसा हमने चर्च में नहीं जोता, तारा खोटा पैसा प्रभु ने नहीं जोता। तुम गलत काम कर कर जो कमाते हो उसमें से प्रभु को कोई, मेरा इसमें कोई भाग नहीं। पिलातोस हाथ धोता है, उससे भी स्पीड से प्रभु हाथ धुलेगा। बोले मेरे को इसमें कोई हाथ नहीं। पे योर टैक्सेस। ओके, तो कोई गलत बोलो नहीं, गलत देखो नहीं, गलत सुनो नहीं, ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। ये सब मुश्किल है, ये स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं विनती करूंगा कि इनको एक मददगार मिले जो इनकी मदद करे। दूसरा कि प्रभु ये जानता है कि हमारे जो लड़ाइयाँ है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो हमारे डीएनए के अंदर है, हमारे नेचर के अंदर है, हमारे स्वभाव के अंदर है, बहुत गहराई में है। तो हमारे लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है वो। हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारा प्रतिक्रिया ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि गुस्सा ये क्रोध करेंगे ही, और क्रोध लेवल बगैर, जैसे मैंने मेरे दोस्त को, क्यों मेरे को एंगर, बहुत गुस्सा आ गया, तो फिर मैं उसको छोड़ा नहीं, समझे आप। तो क्रोध जब आएगा तो इतना बेसिक है, किसी को उसके लिए कोई ट्रिगर देना नहीं पड़ता है। कुछ कुछ चीजें जो हमारी रोज की लड़ाइयाँ है वो हमारे डीएनए के अंदर है, गहराइयों में है, हमारे नेचर में है, और उसको ट्रांसफॉर्म करना प्रभु का काम है। वो बदलेगा, पवित्र आत्मा बदलता है उसको। जो मेरे को 20-25 साल पहले जानते थे वो जानते कि मैं कैसा गुस्से वाला था। कुछ लोग हंस रहे, बोले कि अभी कहाँ कम हो। बहुत कम हूं मैं, अभी मैं एकदम आइस जैसा हो गया हूँ। लेकिन पहले मैं गुस्से में ही रहता था। मेरे दोस्तों से पूछो जो पहले मेरे साथ रहते थे, हमेशा क्रोध में ही रहता था मैं। ऐसे मेरे को कोई ट्रिगर नहीं चाहिए था। तो क्रोध एक 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 जज्बात है, लेकिन कई सारे हमारे बेसिक नेचर में अगर स्वभाव में चेंज चाहिए तो पवित्र आत्मा ही लेकर आ सकता है। और वो प्रभु जानता है कि ये बहुत ही हमारे अंदर ये बातें हैं, जैसे कि जलन, जेलसी। कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा कुछ पहन लेता है,
किसी को कुछ अच्छा नया मिल जाता है, हमको नहीं मिला और उनको मिल जाता है। किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है, हमारा मुंह तुरंत उतर जाता है। हम कितने भी विश्वासी हो, अभी अभी हम आराधना करके लिखे, प्रभु तू मुझे देता है, अच्छा देता, तू भला है, तू भला है, भला है, भला है, बाहर निकला, अरे ने नवी गाड़ी ली थी, अरे नवा कपड़ा पहना हो, ये सब होगा। तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? जलन। कुछ फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं नहीं अच्छा आदमी है यार उसको, वैसे इसलिए शिजू को नया गाड़ी मिला है, शिजू नया गाड़ी लेके आया आज ना, तो मिठाइयाँ भी लेके आया है, मुंह मीठा करेगा आप सबका। जाके उसकी गाड़ी को देख के बाजू वाले को बोलो जलना नहीं, खुश होना। हाँ? आपका नेचर से शायद आएगा कि जल जल नहीं, उसको आप हावी हो जाना उस पर। फिर ग्रीड, लोभ, लालच, लस्ट, लस्ट क्या बोलेंगे, हवस या कामुकता, ठीक है, ये सब हमारा बेसिक हमारे अंदर है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। फिर किसी के कोई चीज के ऊपर मोह रखना, धीरज ना रखना, किसी के भी साथ कैसी भी बात करना, संयम खोना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हमारे बेसिक नेचर में है। ओके, तो ये प्रभु जानता है क्या हमारे नेचर में ऐसा अंदर हमारा कुदरत ऐसा है कि हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, तो उसने कहा कि मैं तुझे एक अलग सहायक दूंगा। और तीसरी बात जो हमें सहायता के लिए तैयार करता वो ये है कि हमारा शत्रु बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसको 6000 साल का, कम से कम 6000 साल का अब उसको अनुभव है इंसान का। तो उसका बायोडेटा आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, एक्सपीरियंस में लिखा है, एक्सपीरियंस के कॉलम में, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6000 years with more than 4000 crore people who have lived on this planet। 4000 करोड़ लोग से ज्यादा इस पृथ्वी पे आए, पैदा हुए, गए, सबको एक एक करके एनालाइज किया है। किसने? इतना अनुभव के सामने हम बोलते हैं आई जा शैतान, तेरे को पांव को नीचे मैं कुचलूंगा। इतना एक्सपीरियंस, इतना हमारा कॉन्फिडेंस है, चलना देता है, प्रभु देता है ये सब। लेकिन ये फॉल्स कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, बहुत ताकतवर है हमारा शत्रु, और उसके सामने हम अपने बलबूते पे, अपने बाइबल के फास्टिंग के 7 दिन के बाद हम नहीं जा पाएंगे। अगर शैतान भी हमारा नाम लेता है, उसके मन में भी वो सोचता है हमारे बारे में, तो हमारे बाजू में कोई खड़ा है। कौन है? पवित्र आत्मा। मैंने कई बार आपको ऐसा बताया है कि मैं जब प्रचार करने खड़ा होता हूँ तो कई बार, हमेशा नहीं लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पवित्र आत्मा आजा, मेरे को तेरा अनुभव चाहिए, मेरे को तेरा बल चाहिए, मुझे तेरा एहसास चाहिए। तो ऐसे कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ कि मैं जब खड़ा हूँ तो मेरे पीछे 10 फुट का, 12 फुट का कोई खड़ा है। आप सब मुझे देख रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में कौन खड़ा है? जो बोल रहा है यस प्रीच, मैं खड़ा हूं, जा प्रचार कर। मेरे मन में मैं देख रहा हूं, दैट इज हिज रोल। कभी मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु मुझे आज हिम्मत नहीं हो रहा है। मैंने कहा है, आप में से कई लोगों को कहा है मैंने, मुझे तब ऐसा एक हवा मेरे दाहिने से बाएं ओर जाते महसूस होता है, एक ठंडा सा हवा जो मेरे गाल को छू के जाता है। मुझे पता चल जाता है पवित्र आत्मा है मेरे साथ। शत्रु के सामने जब हम कुछ ऐलान करते हैं तो वो साथ में है, इसलिए हम कर पाते हैं, और उसका बदला वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो बदला लेने आता है तो वो देख लेता है कि यार ये अकेला नहीं है। सुन रहे हो? वो काला कोट वाला बाजू में खड़ा है। पवित्र आत्मा बाजू में खड़ा है, इसलिए कोई हमको छूता नहीं है। सुन रहे हो? ही इज देयर विद अस। वो तो हमारे अंदर है। ये तो मैं खाली आपके हिम्मत बढ़ाने के लिए वो आपके बाजू में खड़ा है बोल रहा हूं कि ही इज देयर विद अस, तो इसलिए कोई हमको छू नहीं सकता। तो उसका 6000 साल का अनुभव है। प्रभु का वचन कहता है कि उसका एक ही चेष्टा है कि वो हमें फाड़ खाए।
उसका एक ही योजना है आपके लिए। वो आपको भले कैसे भी प्रलोभन देता होगा, आपको उसकी तरफ बुलाता होगा, उसका एक ही इच्छा है, चेष्टा है कि आपको वो फाड़ खाए। शैतान सिर्फ आपको फाड़ खाना चाहता है। उसका दूसरा एंड में कोई, उसका एंड गेम वो है कि आपको खत्म कर दे। वो आपके हर दुर्बलता को जानता है, नोज योर वीकनेस। उस पर तो उसने पीएचडी किया है कि आपका कहां कहां पर वीकनेस है। और वैसे मैंने कल अदर साइड में भी कहा कि वैसे कहने जाओ तो हमारे होंगे 15 वीकनेस, लेकिन उसमें से 2-3 होंगे जो मेन है। 2-3 ऐसे एरिया होंगे हमारे लाइफ में जो हमारे जीवन के प्रमुख कमजोरियां है, और वो जानता है, और हर बार वो वहीं अटैक करेगा आपको। तो आप सोच के देखिए, आप जब 12 साल 13 साल के थे या 15 साल के थे, 20 साल के थे, तब से आप किस क्षेत्र में बार बार गिर रहे हो? किस जगह पर प्रभु के वचन से आप दूर जा रहे हो? कौन सा ऐसा परीक्षा है या प्रलोभन है जिसमें शत्रु आपको पटक देता है? तो आप देखोगे कि 2 या 3 चीजें होंगी, और उसी में आप बार बार गिर रहे हो। इधर कोई है जो कहता है नहीं मेरे तो 6-7 है, नहीं होगा। पर 2-3 खास ऐसे कमजोरियां होगी जहां पर शैतान बार बार आके आप पर वार करेगा, और उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो जानता है आपको, तो यीशु भी जानता है कि शैतान कहां पर दुखती नस पर वो अटैक करने वाला है, और बार बार वहीं पे करेगा। ये उसमें से एक बार गिरेगा, वो ठीक हो जाए उससे पहले आपके ऊपर वापस वार करेगा। तो इसलिए वो एलोस पैराक्लिटोस, और शैतान के पास एक पूरा संगठित एक सेना है जिसका वो इस्तेमाल करता है हमारी तरफ युद्ध करने के लिए, हमारे खिलाफ युद्ध करने के लिए। ओके, तो हमें मदद की जरूरत है। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा, एलोस पैराक्लिटोस, जो तुम्हारी मदद करेगा। और उसके विषय में एक और बात उसने कहा है कि वो पिता का, द प्रॉमिस ऑफ द फादर। इज देयर अ रेफरेंस? लूक का एक रेफरेंस है। ओके, फॉरगेट इट। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़िए, वहां पे वो देख जाओगे। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे पिता होने की उस प्रतिज्ञा करा देखो। ठीक है ना? पिता की प्रतिज्ञा, पिता का वाचा, पिता का वादा तुम्हें मैं देकर जाऊंगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पहचान जब कराता है तो उसको कहता है कि वो पिता का प्रतिज्ञा है, इज अ प्रॉमिस ऑफ द फादर। तो इससे हमें एक बात पता चलता है कि ये पवित्र आत्मा भेजने का जो योजना था, वो पिता ने प्रतिज्ञा दी थी कि वो भेजेगा। यानी ये पहले से योजना है, ये अचानक से बना नहीं है कि अब चलो अभी मेरा 3 साल मेरा योजना खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, मैं पवित्र आत्मा दे के जाता हूं। ऐसा अचानक से बनाया वो योजना नहीं है, सदियों से यही प्रभु का योजना था कि मैं ऐसा करूंगा। और ये हम देख सकते हैं योएल 2 और उसके 28 में। उन बातों के बाद में हाँ, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडे तो लूंगा। योएल के पुस्तक में भविष्यवाणी हो रही है कि मैं सारे प्राणियों पे, सारे लोगों पे क्या करेगा? अपना आत्मा उंडे लूंगा। अपना आत्मा उंडे लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ओके, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो पवित्र आत्मा भेजूंगा कर कर हम योएल की पुस्तक में दे सकते हैं। फिर आइजिया नबी की पुस्तक 32, 32, आइजिया 32, 42 है। ओके, टेक दैट। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। 42
42 पढ़ा आपने? 42 वर्स 5 पढ़ा? ओके, या परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा जो इंसान जो पृथ्वी पर है उसके ऊपर मैं उंडेलूंगा। ओके, आइजिया 44 पढ़िए, 44 वर्स 3-4। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो ये आइजिया नबी लिख रहा है 600 साल पहले कि मैं मेरे आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा। अब एजेकियल का पढ़ते हैं, एजेकियल चैप्टर 36। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो मैं तुम्हारे अंदर एक आत्मा उंडेलूंगा। ऐसा योएल, आइजिया, एजेकियल, ये सब प्रभु वहां पर इज़राइल से प्रतिज्ञा करता है कि मैं मेरा आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या बताता है? प्रभु ने ऐसा प्रतिज्ञा किया, उसका मतलब क्या है? हमको उसमें से क्या हिम्मत लेना चाहिए? तो प्रॉमिस ऑफ द फादर का मतलब क्या है? ये जो शब्द है कि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, किसी ने, कोई साधारण ने नहीं, पिता परमेश्वर ने खुद प्रतिज्ञा किया है कि मैं आत्मा दूंगा। उसका मतलब है कि ये प्रतिज्ञा में कोई भी तरह का ऊंच नीच, कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये पूरा होके रहेगा। ये उसका सबसे पहला अर्थ कि ये होके रहेगा, और ये सबके लिए प्रभु ने प्रॉमिस किया है और ये हुआ जैसे उसने प्रतिज्ञा किया, ऐसा हुआ। उसका मतलब है कि अगर प्रभु कोई प्रॉमिस देता है तो उसको पूरा करने के लिए वो काबिल है। प्रभु के प्रॉमिसेस जब हम प्रभु के वचन के अंदर से पढ़ते हैं कि प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किया है कि आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्लेस यू, तो उसका मतलब वो करेगा। वी हैव टू बिलीव दैट ही कैन डू इट। सेकंड, कि अगर उसने प्रॉमिस किया और पवित्र आत्मा उत्तर कर आया तो उसका मतलब है कि उसकी योजनाओं को कोई भी उलट पलट नहीं कर सकता है। उसने प्रतिज्ञा की है तो करेगा। 600 साल पहले आइजिया नबी ने जब प्रतिज्ञा किया था, तब बेबीलोन का साम्राज्य आया नहीं था। इतना महान एक राजा प्रस्तुत हुआ नहीं था इतिहास में। उसने आया तो पूरे इतिहास का काया पलट दिया, सब बदल दिया। तो लोग सोच में पड़ गए, अब कैसे प्रतिज्ञा पूरा होगा, क्योंकि इतना भयंकर राजा आ गया है, इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसने अपना सत्ता पूरे विश्व पे फैला दिया है। बेबीलोन अब रूल करेगा पृथ्वी पर, कैसे प्रतिज्ञा पूरा होगा? लेकिन बेबीलोन गया, पीछे फारसी राजा आए। अब बड़े बड़े राजा, कोरेश, दारियस, ये सब बड़े बड़े राजा है। अब आज तक भी फारसियों का और बेबीलोन खल्दियों का आज तक भी जोर है हर क्षेत्र में। ये साम्राज्य आए गए, उसके बाद उससे भी ताकतवर आया जिसने पूरे संसार को जीत लिया, ऐसे बोलते हैं। उसका नाम था सिकंदर। वो यूनानी था, ग्रीक साम्राज्य। आज भी हम बाइबल ग्रीक में, ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ते हैं कि वो वहां का साम्राज्य आया, कैसे प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। लेकिन सिकंदर आया, यूनानी आए, सब चले गए। उसके बाद एक और साम्राज्य आया जो रोमी साम्राज्य था। वो उसके ऊंचाई पे पहुंचा जब जूलियस सीजर राजा था, और उसके बाद अगस्टस सीजर राजा था। अगस्टस के समय पे यीशु मसीह पैदा होता है। कैसा प्रतिज्ञा कैसे पूरा होगा? फिर भी हुआ। कितने भी साम्राज्य आ गए, कितने भी महारथी आ गए, प्रभु का योजना कभी बदलेगा? हेलो, आप सुन रहे हो? कितने भी सरकार आ जाए, कितने भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कितने भी अमेंडमेंट ला दे, वो संविधान को बदल भी दे, तो भी प्रभु ने जो सोचा है वो पूरा होके, सुन रहे हो? कितने भी ट्रंप आ जाए, कितने भी कोरिया के लीडर आ जाए, या ईरान के आयतुल्ला आ जाए, कितने भी पुतिन आ जाए, प्रभु का योजना पूरा होके उसको कोई नहीं बदल सकता है। उसने प्रतिज्ञा किया है तो वो होके रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। उसने प्रतिज्ञा किया, सही वक्त पे जैसा उसने सोचा वैसे पवित्र आत्मा को वो उतार पाया। समझ रहे हो?
तो आगे भी जो जो उसने सोचा है, उसने कहा है कि मैं लौट के आऊंगा, होने वाला है। उसने जो कहा है कि उसके लौट के आने के वक्त क्या क्या होगा, वो सब पूरा होगा। उसको संसार का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। सारी संसार की ताकतें उस दिशा में ही काम करेगी कि उसकी योजनाओं को पूरा करे। कहते हैं ना कि पूरा कायनात एक हो जाता है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। तो प्रॉमिस ऑफ द फादर जब हम पढ़ते हैं तो वी नो कि गॉड इज ऑन हिज प्लान, ऑन हिज प्लान। दूसरा कि उसका प्लान लंबा है, वो बहुत दूर का सोचा है। हम जो 20-30 साल का सोच, उतना भी सोच नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने बहुत दूर का सोचा है। तो इसलिए हम उसके उस प्रॉमिस पर विश्वास रखें। उसने अंत सोच लिया है शुरुआत करने से पहले, तो इसलिए हम उस पर भरोसा रखें और उसने जो शुरू किया है उसको अंजाम तक वो ले जाएगा। तो वो जब हटा, उसने यीशु को भेजा, यीशु जब हटा तो अब वो पवित्र आत्मा को भेज रहा है। उसका मतलब है कि उसकी योजनाएं जारी है, उसका काम जारी है, उसने छोड़ा नहीं है। ही कंटिन्यूज टू वर्क, ही इज कंटिन्यूइंग हिज वर्क, ही इज टेकिंग इट टू कंप्लीशन। या एंड देन प्रॉमिस ऑफ द फादर ये था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जिसको मैं तुम पर उंडेलूंगा। इसका मतलब है कि उसका प्रतिज्ञा में उसने ये शामिल किया कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। उसने हमें बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते में आना चाहता हूं और वो करके रहेगा। आप चाहते हो या नहीं वो आपके ऊपर है। और कई सारे लोग यीशु मसीह के आने के बाद 2000 साल हो गए, कई सारे लोगों ने यह अनुभव कर लिया है। तो यानी करोड़ों की तादाद में ऑलरेडी प्रभु के साथ के घनिष्ठ रिश्ते में लोग आ चुके हैं। आप आए हो कि नहीं वो आपका ऑप्शन है। आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। उसने बताया मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारे अंदर आकर रहूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जो तुमने सोचा नहीं है या तुम जो जिसके लिए तैयार नहीं हो। आई विल डू इट। और कईयों ने ये पाया है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने नहीं पाया है, मैंने नहीं पाया है, तो उन सबको पूछिए जिन्होंने पाया है कि भाई क्या है ऐसा। आपको तैयार करना है, आपको सोचना है कि आपको प्रभु के साथ एक गहरा घनिष्ठ रिश्ता चाहिए या नहीं। पवित्र आत्मा को भेजकर एक नया स्तर, एक नया पड़ाव वो शुरू करता है। ओके। और उसने ये प्रतिज्ञा इसलिए भी दी क्योंकि वो चाहता है कि उसका काम जो उसने हमको सौंपा है वो ऐसे कमजोर या ढीला ढीला काम ना हो, एकदम सामर्थ्य के साथ काम। He wants, इसलिए वो प्रॉमिस करता है। वो चाहता है कि तुम जहां भी जाओगे, जहां भी कदम रखोगे, यहोशू कहा तू जहां भी जाएगा मैं तुझे जीत दूंगा। तू जहां कदम रखेगा वहां तुझे मैं जीत दूंगा, वो जमीन तेरा हो जाएगा। उसने अब्राहम को ऐसा कहा कि तू देख उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर देख, जहां भी तुझे दिख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। तो वो जो कह रहा है कि तुमको इस तरह से दूंगा कि तुम उसमें उसको हासिल करने में कमजोर नहीं रहोगे। यू विल कैप्चर इट, यू विल गेट इट। तुम्हें मैं जो सौंपूंगा वो तुम कर पाओगे। तो उसने हमें सौंपा है कि जाओ संसार में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उनको चेले बनाओ और उनके जीवन में तुम जहां जाओगे वहां रोगी चंगे होंगे, चमत्कार होंगे। ये सब कैसे होगा? कैसे होगा? तो ऐसे ही नहीं भेज दूंगा। वहां जाकर तुम विश्वास प्रभु तू करजे प्लीज करजे ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। अधिकार के साथ जाओगे, तुम ताकत के साथ जाओगे और तुम बोलोगे तो हो जाएगा। तुम प्रार्थना करोगे तो हो जाएगा। हेलो, तुमको मैं कमजोर नहीं भेजूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें एक ताकत दूंगा, एक सामर्थ्य दूंगा। वैसे करता है। यहां पे खड़े खड़े हर रविवार के बाद जब लोग समस्याओं को लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो मैं सोचता हूं कि कैसे होगा। और फिर लेकिन विश्वास से, प्रभु तूने कहा है कि तू तेरा सामर्थ्य भेजेगा, तू करेगा। और फिर हम प्रार्थना करते हैं। होता है कि नहीं? पूरा होता है कि नहीं? कैसे होता है? कैसे होता है? जोर से बोलो, पैराक्लीटोस। पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य देता है कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, हम जो यहां पर मांगते हैं उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य देता है, वो पूरा कर देता है। ही इज द पावर। उसने कहा कि तुम राह देखना जब तक कि तुम ये सामर्थ्य ना पाओ। ओके। और
सबसे आखिरी बात, प्रॉमिस इसलिए भी दिया है कि वो हम सबको एक करे, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बहुत समय ले लिया, आई हैव नॉट गॉन इनटू द टॉपिक। ओके, यीशु मसीह कहता है कि ये संसार इस पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। सो लेट्स गो देयर। जॉन चैप्टर 14, कैन यू गो टू जॉन चैप्टर 14? आपको शायद लगेगा कि बहुत डिटेल में आप समझा रहे हो पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि समझना जरूरी है, हमें मदद की जरूरत है। हमारी समस्याएं हमारे चरित्र के अंदर बहुत गहराई में है और हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और उस पर जय पाना है। अविश्वसनीय संभावनाएं हमारे जीवन में देखनी है तो जड़ तक जाना पड़ेगा, और कौन है जो हमारे मददगार के लिए और क्यों है वो समझना जरूरी है। तो कैन यू रीड दैट प्लीज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द होली स्पिरिट? 17th verse. He cannot be perceived. The world cannot see him. 17th. Verse number? 17. Okay, yeah. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं। नहीं कर सकता, यानी ये सबके लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है। जो यीशु से प्रेम करता है और उसकी आज्ञा पालनता चाहता है अपने जीवन में, उनको ये दिया है। तो इसलिए जब चिन्ह चमत्कार देखते तो सीमोन नाम का एक व्यक्ति है, पतरस के पास आकर पूछता है, यार तू तो बहुत मस्त काम कर रहा है यार, मेरे को मैं कितने पैसे दूं, मुझे भी दो ना ये सामर्थ। तो पतरस या पौलुस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, was it Paul or Peter? सीमोन द सॉर्सरर, was it Paul? Okay. तो पॉल बोलता है टू हेल, गो टू हेल विथ योर मनी, ऐसे ही लिखा है, योर मनी बी डूम्ड। इसको तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। तुम परमेश्वर की ओर से इसको पाओगे, तुम संसार इसको नहीं ग्रहण कर सकता है। तो संसार को तुम पवित्र आत्मा के विषय में बताओगे तो बोले सू गांडो थे क्यों, छू पागल हो गया, क्या बातें कर रहा है, आत्मा आत्मा का बातें, भूत भूत बातें कर रहा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा भी है होली गोस्ट, कुछ वो किंग जेम्स में ऐसा लिखा होली गोस्ट। तो ऐसे लगता है कि दुष्ट आत्मा के विषय में, मैं पहले डर जाता था, होली गोस्ट 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 घोस्ट છે કે બાઇબલના અંદર હોલી સ્પિરિટ, तो वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। क्या ये तुम स्पिरिट और आत्मा और ये सब क्या बातें कर रहे हो, इज अ थर्ड पर्सन, उसका नाम पैराक्लिटोस या न्यूमा या रुआक ये सब है। इंग्लिश में होली स्पिरिट है, इंग्लिश में होली गोस्ट है, एंड उसको संसार नहीं ग्रहण कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग इस पवित्र आत्मा के चारों ओर जा ही नहीं पाएगा। फिर क्या लिखा है, बिकॉज इट नाइदर सीज हिम नॉर नोस हिम, ना उनको, ना वो पवित्र आत्मा को देख रहा है ना उसको जानता है। लेकिन फिर क्या लिखा है, लेकिन तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम तो उसे जानते हो। कैसे जानते हो? क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता, तुमने उसको महसूस किया है। और कैसे महसूस किया है? कैसे आप पवित्र आत्मा कैसे महसूस कर सकते हो? आपको पता चल जाता है कि यार मेरा सोच में कुछ हुआ है, कुछ हुआ है मेरे सोच में, मेरे दिमाग में कुछ हुआ है, अरे मेरे बोली में कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, मेरे को पता नहीं, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया लेकिन मेरा बोलना चेंज हो गया है। और मेरा जो डर था, मेरे अंदर जो शर्म था, मेरे अंदर जो दोष था, वो सब अभी चला गया है। क्या हो गया पता नहीं, कुछ तो बदला है। पहले ये लोग गाना गाते थे तो मुझे म्यूजिक सुनाई देता था, लेकिन अब मैं गाता हूं, खुश होता हूं, कभी कभी रोता हूं। कुछ तो मेरे अंदर हुआ है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। आपको एहसास होता है? होता है? शर्म से या दोस्त से मत बोलना, होता है तो बोलना, होता है, आपको एहसास होता है। संसार उसे एहसास नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसको जानते हो। उसका जानते हो का मतलब है कि यू हैव फेल्ट हिम, यू हैव अलाउड हिम टू टच यू, यू हैव अलाउड हिम टू चेंज यू। आपने उसको अनुमति दी है कि आपके अंदर वो कुछ बदलाव करे। आपने अपने आप को जब सौंपा तो उसने वो किया है, आपके दृष्टिकोण बदल गए। आप पहले जैसे गुस्सा नहीं होते अभी, आप उन सारे क्षेत्रों में आपकी लड़ाइयां नहीं होती जहां शुरुआत से होती थी। हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो सोचने की जरूरत है।
वो हुआ होगा। पवित्र आत्मा को आप जानते हो, ऐसा यीशु कहता है, क्योंकि वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो आ गया है। आप हर संडे इधर आके बैठते हो और आप ऐसे बोलते हो कि यार ये लोग आप बोलते रहते, मेरे को कुछ होता नहीं है, मेरे को कुछ महसूस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पवित्र आत्मा ने अभी आपको छुआ नहीं है, आप उसको नहीं जान सकते। और वो इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि आपने उसकी तरफ कोई चेष्टा दिखाई नहीं है, आपको उसके लिए कोई लगाव नहीं है, आपको कुछ बदलना नहीं है आपके लाइफ में। आप खुश हो आपके जैसे हो वैसे, आपका चलता है लाइफ जैसा है वैसा, तो पवित्र आत्मा कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे ही सोचोगे कि यार बात कुछ तो है इसमें, अगर खुदा तू सच में है इस जहां में, तू कहीं पर भी है, कैसा भी है, तो जरा मुझे महसूस करवा, एहसास करवा। सच्चे दिल से ये दुआ करोगे तो आप उसको महसूस कर पाओगे, आप एहसास कर पाओगे और आप उसको जान पाओगे, क्योंकि वो आपको छुएगा, वो आपको बदलेगा। यू विल नो इट व्हेन द होली स्पिरिट टचेस यू। हालेलुया। गा तो रहे शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली, लेकिन वो आपको बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप आपका दिल नहीं खोलोगे तो आप रहोगे शक्तिशाली, आप रहोगे शक्तिशाली। पवित्र आत्मा आप पे जोर नहीं करेगा, पर उसको शक्तिशाली बनाना है आपके लाइफ में, तो आपको आपके दिल को उसके लिए खोलना पड़ेगा। सारे चेलों ने उसको अनुभव किया, उनके सबके जीवन बदल गए। जब भागे जो चेले वो सब बदल गए। क्यों? अब देखोगे पेंटिकोस्ट के दिन ये सब बड़े हियाव के साथ खड़े होकर प्रचार करते हैं। तुम उसको जानोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी रहता है, या वो तुम्हारे अंदर भी रहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, आज मैं इतना ही बोल पाऊंगा। आई विल कंटिन्यू दिस लेटर। पैराक्लीटोस, जिसको प्रभु ने भेजा कि हमारे बगल में आके खड़ा हो जाए, somebody who will come and stand with you, और हमको उसको उसकी जरूरत है। इसका दूसरा भाग आप सुनोगे तो शायद पूरा संदेश आप समझ जाओगे। इसको मैं आगे लेके जाऊंगा अगले हफ्ते। पर उससे पहले आप ये बात का तो समझ आपके दिल में लेकर जाइए कि यू नीड somebody to stand with you। आप खुद को अगर सच्चाई से परखोगे तो आप जानोगे कि मेरे शरीर के सामने ही मैं झुक जाता हूं। आंखें बंद करें और खुद के बारे में सोचे कि मेरे जज्बातों पर ही मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे सोच पर कोई नियंत्रण नहीं, मेरे प्रतिक्रियाओं पर, माय रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस। अलग अलग परिस्थितियों का मैं सामना करता हूं तो मुझ में भी गुस्सा, मुझ में भी जलन, मुझ में भी लालच, मुझ में भी कामुकता, मुझ में भी असंयम, मुझ में भी प्रभु जी वो सारी बातें जो नहीं होनी चाहिए वो दिखती है। मुझे मदद की जरूरत है। ये सब में मुझे गहराई में बदलाव चाहिए। मुझे सच में ऐसा एक अनुभव चाहिए जहां पर मैं केवल विश्वास नहीं, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। तो तू मुझे बदल अंदर से, ताकि मेरे गहराइयों में इन क्षेत्रों में मैं लड़ाई करता ना रहूं। और अभी हमने सुना कि तू जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा, हम तुझे जानेंगे, तू जानने देगा हमको, क्योंकि तू अपने सामर्थ को हमारे जीवन में, अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में प्रकट करेगा और हम तुझे जानेंगे, क्योंकि हमारा जिंदगी बदल जाएगा। जैसे ही हमारे जीवन में कुछ नई अवस्था आती है तो हम जान लेते हैं, उसी तरह प्रभु जी तेरा आना और हमारे जीवन का बदलाव दोनों साथ साथ में जाता है। हमें तेरे रूपांतरण की, तेरे ओर से आने वाले बदलाव की जरूरत है। वी नीड योर हेल्प लॉर्ड डीप इनसाइड। और इसलिए तूने कहा कि अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो बिल्कुल मेरे जैसा है।
जो तुम्हारे अंदरूनी भागों में तुम्हारे स्वभाव को बदलने में, तुम्हारे शरीर के साथ के तुम्हारे लड़ाई में जीत हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। प्रभु की आज्ञा है, जो हम चाहते हैं कि पूरा करे, वो भी अपने आप में एक बड़ी बड़ी चुनौती है। प्रभु ने जो कहा है वो कई बार करना कितना मुश्किल है। प्रभु की आज्ञाओं के लिए हमें मदद की जरूरत है। उसको हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। हमें और प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। हमें ऐसा कोई चाहिए जो हमें याद कराए कि आज्ञा ये है और ये पूरा करना है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें इसकी गहराइयों में ले जाए और इन बातों की गहराई को, कॉन्सेप्ट को समझकर केवल किसी के कहने पर हमारी जिंदगी में हम आज्ञा पालनता ना दिखाए, हम उस बात की गहराई में जाकर समझे कि हमें ये आज्ञा पालनता क्यों करनी है। और उसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु जी, जो हमारे बगल में आके खड़ा होगा। वन हु विल स्टैंड असाइड, एकदम पास में आ जाए। और जब संसार की कोई भी परिस्थिति या ताकत मेरा नाम ले, तो मुझे पता चले उससे पहले वो खड़ा हो जाए मेरे लिए। वो जो बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा है, हमें वो चाहिए प्रभु जी। यहां पर बैठे हुए हरेक को तू उनके अंदर वास कर रहा है। तू वो पैराक्लीटोस है जो हमारे पाप के बावजूद हमारे पास आता है। तू याहवे के द्वारा हमारे लिए खड़ा हुआ, तू यीशुआ के द्वारा हमारे साथ खड़ा हुआ, लेकिन तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करता है। और वो अनुभव हम चाहते खुदा, उसकी परिपूर्णता हमारे जीवन में हम महसूस करना चाहता है। हमारी मदद कर। हमारा शत्रु भी बहुत ताकतवर है, वो हमें फाड़ खाना चाहता है, वो हमें पटकना चाहता है, वो हमें नष्ट करना चाहता है, वो घात करना चाहता है। प्रभु जी हमें उससे बचना है। पवित्र आत्मा वो मोहर है जो तू हम पे देता है, वो मोहर जिसको देखकर शत्रु भाग जाता है। धन्यवाद खुदावंत। यहां पर जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए प्रभु जी मैं तेरे उस मददगार को मांगता हूं। अगर उन्होंने पाया है तो धन्यवाद, नहीं पाया है तो तू उनसे बात करना। वचन के अंदर से आज जो बातें उनके सामने रखी, उसके सामने वो अपने आप को नम्र करे और प्रभु जी इस पैराक्लीटोस के लिए अपने आप को तैयार करे। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। एक और मैं गाए। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। गाए उस बादशाह के लिए। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। है कब्र तेरी फतेह कहाँ, वो मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूली पर हराया यीशु ने। कब्र तेरी फतेह कहाँ, मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूली पर हराया यीशु। का एक और बार। कब्र तेरी फतेह कहाँ, मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूली पर हराया यीशु ने। जमीन थर थराए, बढ़ती लहरें थम जाए, चीर आसमान आए यीशु। जमीन थर थराए, बढ़ती लहरें थम जाए, चीर आसमान आए यीशु। Oh yeah.
प्रभु जी, चीर आसमान तूने पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, इसलिए धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी, तेरे सामर्थ को तूने हमारे लिए भेजा, इसके लिए धन्यवाद। और उस सामर्थ के द्वारा हम तेरे नाम की घोषणा करते हैं खुदा, तेरे नाम की घोषणा हर जीवन के ऊपर करते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर करते हैं। प्रभु जी, तूने जो अच्छा काम इनके जीवनों में शुरू किया है उसको अंजाम तक तू लेकर जाएगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए इनको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। पता नहीं खुदावंद ये कितनी गहराई तक बातों को समझ पाए, लेकिन प्रभु तू उनकी मदद करना कि प्रभु जी पवित्र आत्मा के उस महत्वपूर्णता को वो समझे, तुझे ग्रहण करे और वो आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। So, जवान कितने आगे आना चाहते हैं? Come on, सामने आ जाए। अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आप प्लीज आगे आ जाए। सर्वशक्तिमान तू है पवित्र, स्तुति के योग्य तू है पवित्र, सदा सर्वदा तू राज करता है, तुझ सा है कोई कहाँ। जग के राजाओं से और देवताओं से श्रेष्ठ तू, सर्वश्रेष्ठ है तू। जग के राजाओं से और देवताओं से ऊंचा तू, सबसे ऊंचा तू, सदा तू है पवित्र और सदा सर्वशक्तिमान, सदा तू योग्य रहेगा यीशुआ, सदा तू है पवित्र और सदा सर्वशक्तिमान, सदा तू योग्य रहेगा यीशुआ। बजाकर नाचते हुए से उबारी, तू है पवित्र, तू कभी भी ना बदले, तू है पवित्र, सदा सर्वदा तू राज करता है, तुझ सा है कोई कहाँ। जाके राजाओं से तू सर्वश्रेष्ठ है। क्या वो सर्वश्रेष्ठ है? क्या वो ऊंचा है? जग के राजाओं से और देवताओं से ऊंचा तू, सबसे ऊंचा तू। मुसीबतों से उबारी, तू है पवित्र, तू कभी भी ना बदले, तू है पवित्र, सदा सर्वदा तू राज करता है, तुझ सा है कोई कहाँ।
सीखी